welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में क्या आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कौन आते हुए दिखाई दे रहा है अनएक्सपेक्टेड तरीके से। ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस क्या हो सकता है। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। हम देखेंगे, हम जानेंगे, स्पष्टता से हम विचार करेंगे। So let's see, let's find out। Best of luck to all of you guys। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज गाइड करें कितने मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आते हुए दिखाई दे रहा है, कौन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आई कैन सी अ पर्सन जो इस तरह से अपना हाथ फैला रहे हैं। अभी वो इंसान कुछ डेमोन्स्ट्रेट करते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ बोलते हुए, जिस तरह से एक लेक्चरर, एक टीचर, एक प्रोफेसर क्लासरूम में आके कुछ हाथ से इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। मुझे दिख रहा है वो सता, और यहाँ पे मुझे एक स्प्रिंग नज़र में आ रहा है। स्प्रिंग मतलब वो पेन का जो स्प्रिंग होता था ना पहले, वही एक सी लेटर यहाँ पे है। आई ऑल्सो डू फाइंड ओम। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये नज़र में आ रहा है कि शायद अगर ये पेन है और पेन का वो स्प्रिंग है, तो मुझे ये तो डेफिनेटली लग रहा है कि आप जल्द से जल्द कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में, कुछ ऐसे माहौल पर बिल्कुल जाने वाले हैं जहाँ पे आपको काफ़ी तरह से शिक्षा प्राप्त होगा या काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी जानकारी हासिल होगा। हो सकता है कुछ चीज़ों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज आप जानते नहीं थे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स कैसे बनाया जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनी ब्रांड, ठीक है, आप जानते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स का ब्रांड। सो मे बी यू हैव बिन सिलेक्टेड फॉर दैट पोजिशन। तो आप वहाँ पे गए और आप वहाँ पे तौर तरीके सीखे, टेक्निक्स आपने सीखा, मशीन्स देखा, या ट्रेनिंग पीरियड में आप रहे। तो कोई भी एक न्यू एनवायरनमेंट आपके लिए वेट कर रहा है। अभी ये देखो, किसी के लिए एक जॉब ट्रेनिंग हो सकता है, किसी के लिए ऑन द फील्ड ट्रेनिंग हो सकता है, किसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ऐसा हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स में वो ट्रेनिंग ले रहा हो। इस तरह से हो सकते हैं। सो मुझे उस तरह से नज़र में आ रहा है। आई कैन ऑल्सो सी दैट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। जैसे होता है ना कि जंगल में आधा रास्ता भूल गए, फिर और लोकेशन भी नहीं मिल रहा है, ना फ़ोन, ना कुछ रूट मिल रहा है। तो उस दौरान भगवान की जब नाम जाप किया जाता है या हम बुलाते हैं कि गॉड प्लीज़ सेव अस, तो कोई ना कोई फरिश्ते आते ही है हमारे लाइफ में जो हमें उस हालात से निकल के लेके जाते हैं आगे। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अ पर्सन who is going to help you a lot during your troubled times। जब आपकी सबसे मुश्किल हालात हो रही है तब वो इंसान आपको हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई कैन ऑल्सो सी दैट यस, एक स्केयर क्रो दिखाई दे रहा है। स्केयर क्रो का पता है आपको क्या बोलते हैं? वो खेती में उनको पता होगा, वो कौवे के जैसे बना देते हैं ताकि कौवे को डराने के लिए बनाते हैं। बेसिकली इंसानों के जैसे हैलोवीन टाइप वो बनाते हैं, इसलिए ताकि वो जितने भी कौवे हैं वो भाग जाए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द स्केयर क्रो। सो बेसिकली मुझे ये भी दिख रहा है कि अनवांटेड चीज़ आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल बेदखल हो जाएगा वो, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में उनका और कोई जगह नहीं होगा। ओके, I also do find certain letters like J, C, I, H, K, N। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है there is a gate which is opening for you। yes, अब पिक्चर मतलब कुछ आ गया, कॉफी जग, कॉफी फ्लास्क, कुछ ऐसा शायद आपने रखा है। समथिंग इज रिलेटेड टू दैट।
Y letter is also very important. Y and J, and this is N, T. दिखाई दे रहा था बेसिकली। जो मुझे लगा यहाँ पे कि मे बी यू आर गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग सो मच वर्क। करंट पोजीशन में ऐसा है कि आपको अर्न करने के लिए, आपको रोजगार करने के लिए शायद ज़्यादा आपको काम का प्रेशर जो है, लोड जो है वो लेना पड़ रहा है। लेकिन इसका जो रिवॉर्ड्स है, जैसे बोला जाता है, इसका हमेशा जो रिवॉर्ड है वो ऑफकोर्स सबको मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मुझे यहाँ पे ये तस्वीर दिखाई दे रहा है कि समवन इज लाइंग ऑन अ बेड, एंड ये ऐसा भी हो सकता है, दिस इज लाइक अ क्राउन, इट्स लाइक अ क्राउन ऑल्सो विच इज बीइंग फॉर्म। सो बेसिकली बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। जैसे आपको लग सकता है कि ये जो मेरा अनुभूति है, ये जो मेरा तजुर्बा हो रहा है, शायद इससे भी ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ें आपके साथ हो, और तब आप रियलाइज़ करें कि आपकी जो सोल जर्नी है वो लोगों से काफ़ी डिफरेंट है। क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट कॉन्ट्रास्ट। ओके, यहाँ पे मुझे इस तरह से एक डॉल दिख रहा है। मे बी यू हैव द डॉल ऑफ अ कैट, या आपके घर में शायद कैट है, जो बेसिकली उसका पोज इस तरह से है कि इट्स लाइक स्माइलिंग। और बेसिकली कैट जब आता है रीडिंग में, तब मैं मानती हूँ कि यस, यू आर डीपली कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअलिटी। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे होता है ना बैकबोन्स में, ribs are there, the cages are there. So basically the infrastructure of our body is based on skeletons, right? Bones. So मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रेटेजी, एक परफेक्ट जो प्लान जो आप कुछ समय के अंदर बनाओगे, and that would be sufficient, okay, to build your own empire. खुद के साम्राज्य को बनाने के लिए आपका जो प्लान होगा वो सटीक होगा। शायद कुछ ग्रुप मिला के आप करने वाले हैं, या आप किसी का एडवाइस लेने वाले हैं। सो बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत अच्छा सा एक बेनिफिट आपको देता रहेगा। भले ही इनिशियल टाइम में आपको दिखेगा कि नहीं उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बट इट विल गो टू अ हायर लेवल। कुछ लोगों के लिए आपके हस्बैंड वाइफ में अगर कुछ मनमुटाव है, अगर आपकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर आप हस्बैंड है उनके, अगर आपके पार्टनर फीमेल है, तो मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो कुछ लोगों के लिए। वाइस वर्सा भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड यू आर वेरी मेटेरियलिस्टिक, या आप काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड है, या वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। तो समथिंग देयर इज़ अ मिसमैच, जिसमें मैं देख रही हूँ कि एक बैलेंस वहाँ पे आता हो। आप भी उनके पोजीशन को समझ जाओगे और वो भी आपके पोजीशन को समझ जाएंगे। शायद ये चीज़ तब हो पाएगा जब आप उनसे थोड़ा सा, मे बी फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, या हो सकता है कुछ दिन में वो आ रहे हैं और आप रात को जा रहे हो ऑफिस में, मतलब लाइक जब आप उनको मिल नहीं पा रहे हैं कुछ समय से, तभी आप दोनों को ही एहसास होगा एक दूसरे के बारे में कि नहीं, हमको एक दूसरे को समय देना चाहिए ना। इट कैन बी हस्बैंड वाइफ, और इट कैन बी लाइक अ, यू कैन से दैट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, इट कैन बी लाइक दैट। इस रीडिंग के बाद अगर लिली और लोटस आपने देखा, सो प्लीज़ क्लेम करें, और अभी भी आप क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखा लिली या लोटस। ओके, सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स। So basically we do have the Seven of Cups, Ace of Cups, the High Priest. I told you that आप कोई ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट पे ज़रूर होंगे जहाँ पे
हायर एजुकेशन, हायर क्वालिफिकेशन, हायर स्टडीज, हायर लर्निंग एनवायरनमेंट की तरफ ट्रेंड होता हुआ दिखाई दे रहे हो। ठीक है, एंड आपके काफ़ी ज़्यादा सपने हैं जिसमें से एक तो अवश्य 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 पूरा होगा, बहुत फास्ट पूरा होगा वो। एंड आपकी ट्रैवल हो सकती है। 3 of Swords, we do have 2 of Pentacles and we do have the Tower। कुछ अनयूजुअल इवेंट्स भी आप फेस कर सकते हैं, लेकिन आपको पता चलेगा वो अनयूजुअल इवेंट आपके साथ इसलिए हुआ ताकि आप उससे लेसन प्राप्त कर पाए, ताकि आप अपने ही काम पर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फोकस कर पाए, क्योंकि आपके अंदर है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। एंड डेफिनेटली द 9 of Cups रिप्रेजेंट्स योर विश फुलफिलमेंट। जो हुआ वो बीता हुआ लम्हा था, जो आएगा वो है आपकी विश फुलफिलमेंट। आपने विश मांगा, 7 of Cups था हमारा फर्स्ट कार्ड जो हमने शुरुआत किया, और एंड कार्ड यहाँ पे हमारे पास है 9 of Cups। तो समझ ही रहे हैं दैट योर विश इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट फुलफिल्ड। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग। मैंने आपको ये भी कहा था कि मुझे लोटस या लिली दिखा था, और यहाँ पे लोटस ही है। सो प्लीज़ 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 क्लेम करें रीडिंग को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। लव यू लॉट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड